ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है। मीठे बाबा के 4 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, पहली पॉइंट, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं, मुख में मोहलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सही सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है उन्हें स्मृति में रखो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य आत्माएं पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं। कब बाप आते हैं? जब मनुष्य पाप आत्माएं बनते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको ही वृक्षपति कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, कौन सी बेहद की दशा? बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम, ये 2 अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पा लेते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे नंबरवार। कलियुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। इस संगम युग में जितना हम रहेंगे मन बुद्धि से, उतना बृहस्पति की दशा। यदि हमारी बुद्धि कलयुग में जाएगी तो फिर दशा चेंज हो जाएंगी। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद करने से बाबा याद आएंगे, और याद न करने से, याद भूलने से क्या होता है? माया विघ्न डालती है। माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं 1-2 के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन देते नहीं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सूंघा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप।
शिव बाबा ही आकर हमको सत्य सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनाए सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ये तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। ये समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है, इससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मनों से की जाती है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जिद पानी है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देहाभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछे लगाते हैं, रिनोवेशन करते हैं ना। कला तो कम होती जाती है ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। यह शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाबा समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है, वो है चंद्रवंशी। उनकी निशानी है क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया, स्टडी कम हुआ ना। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़े कहते हैं रामपुरी में जाए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होती हैं वो कृष्ण की मूर्ति के सामने, कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना। सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाबा कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ। कल ही एक माता जी का फोन आया, कुछ नहीं आगे पीछे, बस दीदी श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जैसे अभी सबको ये चाह है, सब राह देख रहे हैं कि कब श्री कृष्ण आए धरती पर। समय तब कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो आओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। यह समझ की बात है ना। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मन मनाभव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, ज्ञान ऊंचा उठाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान ऊंचा है। याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अव्वल दिन हातम तई की कहानी, ये नाटक बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुहल्लरा डाल देते हैं। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो, मतलब शांत बैठो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाबा कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाबा यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर के समझाए, जो होकर जाते हैं ना उनकी ही महिमा गाई जाती है। टैगोर, मेरी झांसी नहीं दूंगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा शिव भी होकर के गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना।
परंतु शिव कब आया, क्या आकर के किया, ये पता नहीं है। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर के सबको सद्गति दी होगी। इस्लामी, बौद्ध आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं है शिव बाबा का। कहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे उसके भी 4 भाग हो जाते हैं चावल के हंडे के। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सही सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। यह अभ्यास पक्का करो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में ही भेजेगा, नरक में थोड़े भेजेगा। हाँ, बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका सुख करता दुख हरता है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजतम में आते हैं। मनुष्य भी समझते विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहां तो बॉम्ब ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाए। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाएगी तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। भंबोर को आग लगनी है। तूफान ऐसे आते हैं जो गांव के गांव खत्म होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में महाड़ में एक गांव है, पूरा का पूरा, हाँ, कहते हैं कि पहाड़ गिरे, हाँ, दुख के पहाड़ गिरते, और यहाँ तो सचमुच पहाड़ ही गिर गया। सब के सब दब गए, पूरा गांव खत्म, थोड़े से बचे हुए हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में वर्णन है, बाबा ने समझा है, यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है, नूंद ही है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर धक्का बहुत जोर से आता है। बाबा कहते यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ ही रक्त की नदियाँ बहेंगी। सतयुग में दूध की नदियाँ बहती है। वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। सतयुग के हिसाब से बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं। बच्चा साक्षात्कार में जाकर देखकर आती है। सूक्ष्म वतन में शुभिरस पिया, यह किया, वो सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि ड्रामा में नूंद है। इनसे कुछ भी मिलता नहीं है। मातेश्वरी को भी कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को बहुत हुए लेकिन मम्मा को नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कोई आश रखते साक्षात्कार हुआ। अभी तो साक्षात हमारा बाप हमारे साथ है। बहुत बच्चा सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभिरस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर के शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट देती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद की आईवेल में, तो आज है नहीं। तब बाबा कहते माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है यह भी किसको पता नहीं।
सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में भी है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। उनकी ही महिमा गाई है। बाबा आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। कोई साधु सन्यासी है, अपने ऊपर त्रिकालदर्शन टाइटल रख देते हैं। बाबा कहते नहीं, त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को ही कहते हैं। इनके नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं हैं। बाबा ने इतने अच्छे काम किए हैं तो नाम भी बहुत हैं। कौन सा नाम है? बबुलनाथ। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। बाकी तो सब नाम जैसे जैसे बाबा ने कर्तव्य किए हैं वो कर्तव्यवाचक नाम है। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी स्टार हूँ। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे कि योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, सिंपल याद करो बस। बाबा कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक ही बाप होता है। भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं। ज्ञान मार्ग में अभी हमें 3 बाप है। कितने हम भाग्यशाली हैं, कितना वंडर है। तुम अर्थ सही जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। कभी कभी योग करने के बाद 5 मिनट का योग होता है, बाद में वाइट लाइट लगती है, जोर से बोलते हैं ओम शांति। अरे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतना जोर से बोलते इसका मतलब ऊपर वो गए ही नहीं, नीचे ही बैठे हुए हैं। तो मुख में मोहल्लरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है, इससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए क्रोध नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना है, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना। हम खुद पवित्रता की रक्षा करेंगे तो पवित्रता आप ही हमारी रक्षा करेंगे। तो बाबा के फाउंडेशन कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। संत बनना है ना, सेंट बनना है, तो व्यर्थ से इनोसेंट बने। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।